एक बात बताऊं भैया, यद्यपि संतों से लगाव करना कष्ट तो देता है थोड़ा, लेकिन बेड़ा पार कर देता है। कष्ट तो थोड़ा सा होता है। कष्ट इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्तिगत नहीं हो सकते, सार्वजनिक हैं। वो कहीं रुक नहीं पाते और परदेशी की प्रीत फूसको तापनो और दियो कलेजा चीर भयो ना आपनो। थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन संसार के कष्टों से मुक्त कर देता है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कह रहे हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम। दुश्मन की याद करने से कलेजा गर्म होता है, अशुद्ध होता है, लेकिन किसी महापुरुष सद्गुरु संत की याद करने से कलेजा पवित्र होता है और ठंडा होता है। संतों से जिनका लगाव है उन्हें ये बात समझ में आएगी। जिनके जीवन में कोई गुरु है और गुरुजन जब याद आते हैं तो आंखें भरी ही आती हैं। लेकिन वो जो आंखों का भरना है, वो जो आर्द्रता है, जो पिघलना है हृदय का, उससे हृदय बड़ा पवित्र होता है। संसारी लोगों की याद करके रोने से हृदय अपवित्र होता है, गंदा होता है, और महापुरुषों की याद करने से हृदय पवित्र होता है। परीक्षित जी कह रहे हैं, सुखदेव जी, आप जैसे महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, और फिर कहीं आप जैसे महापुरुषों का दर्शन भी हो जाए, स्मरण भी हो, और फिर कहीं सुनने को वचन मिल जाए, और कहीं घर में पांव पड़ जाए और अपने हाथों से बना करके खिलाने का मौका मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या, बैकुंठ फीका। भैया सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग जितने जहां बैठे हैं ना, उनमें तो कोई मर तो ना रहो। अजो कह रहे होंगे मने मने, हाँ तो मन ना रहे हो तो ठीक है। सही बात तो जी, मर रहे हैं। जो 20 साल का हैगो वो 20% मरेगो, जो 40 साल का हैगो वो 40% मरेगो। भाई जीवन में तो कमी तो भई है। वैसे नादान लोग तो बड़ी खुशी मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे है? और ऐसे नादान हैं जानबूझ करके मोमबत्ती बुझाते हैं, जानबूझ करके मोमबत्ती बुझाते हैं। वैसे हमारे देश या क्षेत्र की कहावत है, कोई बात है जाए, कोई आदमी ने कसी गड़बड़ है जाए, कमजोर पड़ जाए तो कहते हैं बुझ गई, बुझ गई। बुझना क्या है?
जितने वर्ष चले गए जीवन के उतनी मोमबत्तियां बुझ गई हैं। शोक का विषय है, आनंद का नहीं। आनंद का तो एक ही विषय है कि हमने इस जीवन में जितने सत्संग कर लिए, जितनी संत सेवा कर ली, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जो सेवा में क्षण चले गए वो आनंद देंगे, सत्संग में जो क्षण चले गए वो आनंद के कारण बन सकते हैं। लेकिन हमन केवल खावे पीवे लड़वे झगड़वे चोली चाटी जय में खत्म कर दे, तो ये हंसने का आनंद का नहीं, शोक का विषय है ना। भैया परीक्षित जी के प्रश्न में बड़ी दम है कि जो निरंतर मर रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परीक्षित जी का प्रश्न फ्यूचर में नहीं है। ऐसा नहीं कि जो मरेगा ना, कंटिन्यूअस, जो लगातार निरंतर मर रहा है उसे क्या करना चाहिए। तो हम लोग मर रहे हैं निरंतर। जो 40 साल को है वो 40 साल बाकी गई। तो जो 80 से ऊपर हैं, अब समझ लो बिना की तो मरगटी मिस कॉल दे रही हैं। लेकिन मैया जो क्षण सत्संग में निकल गए वे सार्थक है गए, सफल है गए हैं। और जो नाती खिलावे में निकल गए, हाँ अच्छा, हाँ। तो भैया सत्संग के क्षण, सेवा के क्षण, संत की सन्निधि के क्षण गोल्डन अक्षरों में लिखने लायक हुआ करते हैं। अंतरा देना इसका। हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, वो प्यार की एक घड़ी है बड़ी, वो प्यार कर ले, आहा प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। जो उम्र बिना सत्संग के, बिना संत संग के, बिना कथा के, बिना भजन के निकल गई, वो कब काम की थोड़ी हती। वो तो ऐसे मानो बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार की एक घड़ी गए तुम्हें बिनु देखे, जे दिनों गए
जो क्षण जो दिन बिना सत्संग के बीत गए हैं, वे बर्बाद हुआ है जीवन। वो जीवन जिया नहीं है, वो बर्बाद किया है। और जो सत्संग में बिताया है वो हमने जिया तो है ही, लेकिन आबाद हो गए हम उन क्षणों को जी करके। यहां भी काम आएंगे और वहां भी काम आएंगे। और इसके अलावा जो भी हम जिए हैं, न यहां का काम के रहे और न वहां का काम के।